Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and the class of UPSC CSAT. Today we will discuss coding and decoding. कोडिंग एंड डिकोडिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो एग्जाम में हर बार आता है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही जाता है। और आज की इस वीडियो के बाद में आपको कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साथ में ही आपका कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाना है कि क्या क्या पैटर्न बनते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, वो सभी आपके क्लियर हो जाने हैं। तो सभी ने बड़े ही ध्यान से कोई एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ उससे आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सभी ने ध्यान से करना है। स्टार्ट करें फिर। यस, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर देखिए बेटा, आपके पास में एक क्वेश्चन के अंदर कोड गिवन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि एक कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है, उसको इंग्लिश में हम एक पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको अलग है, उसी पर्टिकुलर वर्ड को हम हिंदी में कुछ और कह रहे हैं, संस्कृत में कुछ और कह रहे हैं, तेलुगु भाषा में कुछ और कह रहे हैं, मीन्स पंजाबी में कुछ और कह रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट कि एक पर्टिकुलर वर्ड का, एक जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका कोड अलग अलग लैंग्वेज के लिए एक तरह से अलग अलग है, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास में क्या होता है कि कोड, एक जो वर्ड है, वर्ड के लिए कोड गिवन है। यू कैन से कि आपके पास में एक वर्ड है काम, ठीक है, और इसको ये कह रहा है कि इसका कोड क्या है, HEOO। पहले तो इसका मीनिंग ये है कि एक कोडेड लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अंदर काम अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो कहता है कि उसी कोडेड लैंग्वेज के अंदर एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है आप लोगों को, ईयर। तो बताओ इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो अब उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज के अंदर, ये जो आपके पास में जो कोडेड लैंग्वेज है, इसके अंदर काम को HEOO कैसे बनाया, मीन्स क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है कि C के लिए इन्होंने H लिख दिया, A की जगह पे E लिखा है, L की जगह O लिखा है और M की जगह पे O लिखा है। तो जब भी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हो तो उस केस के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जितने भी अपने 26 अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, सभी की नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। ओके, किस पर्टिकुलर लेटर के लिए अपोजिट लेटर कौन सा बन रहा है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो सभी ने ये लर्न कर लेना है। अब बात करते हैं कि कैसे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास में जो लेटर्स गिवन है उनकी नंबरिंग क्या है, उसकी नंबरिंग क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं C इज एट 3rd पोजीशन, A इज एट 1st पोजीशन, L इज एट 12th पोजीशन एंड M इज एट 13th पोजीशन। ओके, अब हम देखते हैं कि कोड के अंदर क्या नंबर आ रहा है। H इज एट 8th पोजीशन, E इज एट 5th पोजीशन, O इज एट 15th पोजीशन, O इज एट 15th पोजीशन। नंबरिंग को देख के अब आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 3 8 दैट मीन्स क्या हो रहा है, +5, 1 से 5 दैट मीन्स +4, देन +3 एंड देन +2। ओके, तो हमें यहाँ से क्या लॉजिक मिला कि जो फर्स्ट लेटर है उसके अंदर हमने 5 ऐड करके लेटर को लिखना है, सेकंड के अंदर आपको 4 ऐड करना है, देन 3 ऐड करना है और देन 2 ऐड करना है। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें पता है कि जो Y है, Y इज एट 25th पोजीशन, E इज एट 5th पोजीशन, A इज एट 1st पोजीशन एंड R इज एट 18th पोजीशन। ओके, अब देखिए क्या करना है, मुझे इसके अंदर +5 करना है। +5 दैट मीन्स 25 + 1 इज इक्वल टू 26। अब उसके बाद में क्या आएगा, 26 पे Z आ गया, Z के बाद तो ABC होती नहीं है, तो बेटा दोबारा से क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही हम Z पे बढ़े, जैसे X Y Z, तो उसके बाद अगर मुझे आगे कुछ ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, उसके बाद में आ जाएगा आपके पास ABCDE। ओके, तो हमें इसके अंदर 5 प्लस करना है तो क्या आएगा आपके पास में, देखिए Y के अंदर अगर मैं 5 प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कि क्या आ गया, D आ गया। सो दिस विल बी D। पॉइंट इज क्लियर कि अगर आपके पास लास्ट लेटर्स आ रहे हैं तो क्या करना है आपने, Z के बाद में A से शुरू हो जाना है। ओके, अभी उसके बाद क्या है, E है आपका 5th पोजीशन पे, क्या करना है, +4, 5 + 4 दैट इज 9 एंड एट द 9th पोजीशन वी हैव I। हाँ जी, आपके पास में क्या आ जाएगा, I, देन +3, 1 + 3 is equal to 4 and at 4th position we have D, then +2, 20
20th पोजीशन पे क्या होता है आपके पास टी, सो क्या कोड बनेगा DIDT, DIDT, सो ऑप्शन 4th विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट इज क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि हमें हर बार यही लॉजिक मिलेगा, अभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम वर्ड सेम उठा रहे हैं, सेम का मैंने यहाँ पे वर्ड लिया है काम, ठीक है। एक बार सभी को कंपेयर करके देखना क्वेश्चंस को, आपकी सारी क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं CALM, काम को क्या कह रहे हैं XZON, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर ईयर, यस अगेन यू कैन सी C बन रहा है बेटा XAZLOMN, जैसे आपने ऐसे साथ साथ इसको बोला तो वहां पे ही आपके माइंड में क्लिक हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। अगर आप लोगों को लर्न है तो याद हो जाएगा, देखते ही आपको पता चल जाएगा। CX याद कर, यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वैसे तो सभी ने लर्न करना है AZBX, ठीक है ना, आपका BYCXDU, ओके, इस तरह से EVFU, तो इस तरह से आपको सारे का सारा लर्न करना है। अब दूसरा ये है कि पॉइंट की, हाँ जी अगर लर्न नहीं है फिर क्या करें, नहीं भी माइंड में क्लिक करता कई बार, ठीक है, तो उस केस में नंबरिंग तो बेस्ट है अपने पास में, हमें पता है दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन, सॉरी थर्ड, फर्स्ट 12 एंड 13, एंड x इज एट 24th पोजीशन, दिस इज 26th एंड दिस इज 15 एंड दिस इज 14। जब भी आपके पास में अपोजिट साइड से लेटर उठा रहा है उस केस के अंदर बेटा हमेशा ध्यान रखो जो सम है वो कितना बन रहा होता है 27, 1 + 26 27, 12 15 27 14 27, ओके। तो अगर आप लोगों को याद है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज क्या करोगे, जो भी आपकी नंबरिंग आ रही है उसको 27 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहीं पे देखिए हम y इज एट 25th पोजीशन, E इज एट 5th पोजीशन, A एंड दिस इज R इज एट 18th पोजीशन, ओके। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए y के अपोजिट क्या जाता है, y लास्ट से सेकंड पे आता है, स्टार्टिंग से सेकंड में क्या आता है B, ओके। सेम वे E का क्या बनेगा बेटा V, A का Z और R का क्या आता है आपके पास में I, इंडियन रेलवे। एक बार थोड़ा सा याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप इनको याद कर सकते हो। देखो सीधा सा लिखो बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM, ओके क्लियर। अब उसके बाद में अभी हमने क्या किया, M तक हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, कितने हो गए आपके पास 13 लेटर्स हो गए। अब 13 से यहाँ से शुरू हो जाओ, NOPQRSTUVWXY एंड Z, क्लियर। अब याद रहेगा A to Z, याद इस तरह से कर सकते हैं A to Z, सभी को पता है A to Z, ठीक है। बॉय BY, बॉय से मतलब किसी ना किसी वर्ड के साथ इनको रिलेट कर लो जिससे आपको याद करना इजी हो जाएगा, ओके। क्रैक्स DW, डोंट वरी, EV इवनिंग, ठीक है। यस यहाँ पे है FU, फॉलो अप, GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्वीन, KP कानपुर, LO लॉ एंड ऑर्डर, MN ये तो दोनों इकट्ठे ही हैं। तो जैसे आपको वर्ड्स दिखाई देंगे तो सीधा माइंड में आपको क्या करेगा, जैसे यहाँ पे देखा CX क्रैक्स, A to Z LO लॉ एंड ऑर्डर, MN, दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे क्या क्लिक कर रहा है कि भाई अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं, जैसे अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं तो वैसे आप कर लोगे। y का अपोजिट क्या है BY, EV, A to Z IR, ओके। तो ये सभी ने लर्न करना है, तो नंबरिंग सभी को याद होनी चाहिए और दूसरा आपको ये अपोजिट लर्न करने हैं। हाँ जी, सेम अगेन अपने पास में सेम वर्ड है। अब आप कहोगे मैडम सेम वर्ड क्यों, सेम वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए उठा रही हूँ सो दैट कि आपको पता चले कि कैसे कैसे लॉजिक्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या बन रहा है आपके पास CALM, अगेन द वर्ड इज काम एंड द कोड इज LKZB, ओके। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कोड बना है इसका। अगर हम कोड देखें तो यहाँ पे देखो दिस इज एट 3rd पोजीशन, 1st पोजीशन, 12 एंड 13,
Okay, L is at 12th position, K is at 11th position, 26 and this is 2. अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो डिफरेंस में तो देखो 3, 12 में 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अपने पास में 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, मीन्स कि कोई लॉजिक सा नहीं बन रहा, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर नंबर्स को ध्यान से हम देखें तो ये देखो क्या हो रहा है, 3 - 2, ठीक है, 3 - 2 1, 13 - 12 1, अगेन आपके पास में 12 - 1 11 इज इक्वल टू 1, और a - 1 क्या करेंगे अपने पास में, अगेन z, बैक जाएंगे ना, अभी a के बैक जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे, z, ठीक है, z से फॉरवर्ड जाएंगे तो a, यही बताया था मैंने। तो क्या हो रहा है आपके पास में, क्रॉस के अंदर माइनस हो रहा है, क्रॉस के अंदर -1 हो रहा है। लॉजिक मिल गया। तो देखो कितना इजीली आप लॉजिक फाइंड आउट यहाँ पे कर पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगेन ईयर है हमारे पास में, क्या करना है, पहले इसको लिख दिया मैंने, आर से अगर हम बैक जाएंगे तो क्या आता है अपने पास में बेटा, QR, क्या होता है QR। ए से अगर मैं बैक जाऊंगी 1 लेटर तो क्या आएगा आपके पास, Z, ई से 1 लेटर बैक जाएंगे क्या आएगा, D, और Y से 1 लेटर बैक जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, X। सो आंसर विल बी QZDX, ऑप्शन 3। आई होप सभी को क्लियर है, कुछ समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे वीडियो को। हाँ जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, सभी ने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना है। अगेन अपने पास में सेम वर्ड है, वर्ड इज काम, ओके, एंड द कोड इज AYJK। अगेन क्या करना आपने, नंबरिंग पता होनी चाहिए। पहले यहां से देखो क्या लॉजिक बन सकता है। यस, दिस इज एट 3rd, 1st, 12 एंड 13, दिस इज 1, 25 एंड दिस इज 11। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, 3 से बेटा 1 जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, -2, 12 से -2, -2। अब अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो A से बेटा Y जा रहा है, A से Y, that means A - 1 is equal to Z and Z - 1 is equal to Y, बैक जाएंगे, that means again here it is -2। तो लॉजिक क्या लग रहा है, हर बार 2 बैक जा रहा है ना। तो ईयर के अंदर क्या लगाएंगे, सेम लगाएंगे आप, ओके, 2 बैक करना है आपको, तो कितना आ गया, दिस इज 25, 5, 1 एंड दिस इज 18। ओके, तो यहाँ पे बेटा अगर हम बैक जाएंगे तो क्या आएगा, y से 2 बैक जाओगे, दैट मीन्स कि -2 जब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 23, एंड 23 पे क्या आता है आपके पास, यस 23 पे होता है हमारे पास W। ओके, 5 - 2 कितना आएगा 3, एंड 3rd पोजीशन पे क्या होता है आपके पास C। A से 2 बैक जाएंगे, क्या आएगा आपके पास Y, और यहाँ पे आपके पास है बेटा 16, दैट मीन्स कि क्या बन जाएगा P। क्लियर, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हो रहा कुछ लॉजिक क्लियर, क्लियरिटी आ रही है सभी को। आगे देखिए, अगेन अपने पास सेम वर्ड है, दैट इज काम, एंड क्या है इसके लिए कोड, IP। क्लियर, अभी अगेन कोड आपको बताना है किसके लिए, ईयर के लिए। अब अगेन आपको लॉजिक चेक करना है, लॉजिक हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। Yes, this is at 26th, 4th and this is 9 and this is 16। अब देखो क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, देखो 3 है, 3 से 26, दैट मीन्स कि अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है फिर तो DE ऐसे आएगा, बैक जा रहा है और कितना बैक जा रहा है, C से 3 बैक जा रहा है, तो क्या आएगा आपके पास में -3। ओके, यहाँ पे A है, यहाँ पे ये 1st पोजीशन पे, ये क्या है 4th पोजीशन पे, दैट मीन्स क्या हो रहा है +3। यहाँ पे अगर हम देखें क्या हो रहा है -3 एंड दिस इज +3। सो आई होप सभी को लॉजिक मिल गया, क्या करना है -3 +3। अब जिससे स्टार्टिंग होगी आपको भी वहीं से करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है -3 पहले हो रहा है, तो आपको भी क्या करना है -3 करना है। सो दिस इज 25, 5, 1 एंड दिस इज 18। क्लियर, क्या करेंगे -3, 25 - 3
यस दिस इज 22 एंड एट द 22 पे आपके पास में क्या आता है v, देन +3 दैट मीन्स 5 + 3 इज इक्वल टू 8 एंड एट 8th पोजीशन वी हैव h, अगेन -3 करेंगे तो a से -3 पे कहाँ पे जाएंगे बेटा, यहाँ पे अपने पास में a से -3 करोगे तो कहाँ जाएगा आपके पास में x, ओके, और r +3 18 + 3 इज इक्वल टू 21 एंड एट 21st पोजीशन पे क्या होता है आपके पास u, तो क्या आ जाएगा VHXU। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट हो रहा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरह के। बेटा एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है हर बार एक क्वेश्चन आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग में से आता ही है, और वो भी अल्फ़ाबेट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, सीक्वेंस को क्या लिख रहा है वो FDO FVRFT, करिए कोशिश, शाबाश। आई थिंक लॉजिक फाइंड आउट करना अब आपको आ गया है, काफी क्वेश्चंस किए हैं अभी हमने। दिस इज FDO FVRFT। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना कुछ क्वेश्चंस पे, उसके बाद तो आपको सारा लिखने की भी जरूरत नहीं, नंबरिंग आपको डायरेक्टली दिमाग में आने लग जाएगी। अब जैसे यहीं पे है, अगर हम देखें तो एक तो हो गया कि नंबर लिखो, सभी का नंबर लिख लेंगे, फिर यहाँ पे इसके भी नंबर्स लिखो, चलो बता देती हूँ। फिर उसके बाद अपना देखो लॉजिक क्या बन रहा है, यही बन रहा है अपने पास में। यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास में, यस, अगर हम देखें तो ये आ रहा है अपने पास में बेटा ST EF QR UV EF NO CD EF, दैट मीन्स कि क्रॉस में +1 हो रहा है, क्रॉस के अंदर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, तो वही हमने करना है। देखो अगर नहीं क्लियरिटी आई, वैसे तो समझ आ गया होगा क्रॉस में +1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब आता है कि डायरेक्टली मेरे माइंड में नहीं आ रहा, फिर क्या करें, डायरेक्टली अगर माइंड में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्रॉस में करूँ मैं या फिर ऐसे करूँ, तो नंबरिंग लिख लिया करो। देखो जैसे यहीं पे है, दिए गया है बेटा, ये हो गया अपने पास में 19th पोजीशन पे है, दिस इज एट 5th पोजीशन, क्या इज एट 17th पोजीशन, 21 5 14 3, दिस इज 5 6 नहीं है बेटा 5 है, ठीक है, एंड दिस इज 5। अगर हम नीचे नंबरिंग को देखते हैं तो ये देखो, ये हो गया 6 4 एंड दिस इज 15 6 22 एंड दिस इज एट 18th पोजीशन 6 एंड 20, ठीक है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा 19 20 5 6 17 18 20 21 5 6 14 15 3 4, ओके। मीन्स क्या हो रहा है कि एक एक माइनस हो रहा है, और कैसे जा रहे हैं हमारे लेटर्स, ऐसे जा रहे हैं, ये इसमें गया, ये इसमें, ओके। अब आप कहोगे ऐसे तो ये क्रॉस के अंदर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी मैडम, अब क्या करें, है ना, ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब करा क्या करो कि जो लास्ट में है लास्ट को सबसे पहले लिखो माइनस करके, इस तरह से करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जैसे यहीं पे है, क्या है अपने पास में चिल्ड्रन, ओके। अब सभी में एक ऐड हो रहा है तो हमने यहां से शुरू कर देना, NOEFRSDELMIJHICD, ओके। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही, हमने ऐसे ऐसे इसको लिखना शुरू किया। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, OFSEMJID, यस, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास, इन ए सर्टेन कोड HILTON is written as IHTLNO। अब देखो कि जो आपके पास में जो लेटर्स आपके वर्ड में आ रहे हैं वही सेम लेटर्स आपके कोड के अंदर है, बट क्या है पोजीशन कुछ चेंज हो रही है, आगे पीछे कर दिया है उनको, है ना। तो जब भी इस तरह से आपको कुछ दिखाई देता है तो उस केस में ये देखो कि कुछ पोजीशन चेंज हो रही है, तो किस पैटर्न में चेंज हो रही है वो, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आई यहाँ पे चला गया,
आई हमारा यहाँ पे चला गया, एच हमारे पास यहाँ पे आ गया, एल इधर आ गया, टी इधर आ गया, ओ इधर आ गया, एन इधर आ गया। दैट मीन्स कि 2 2 की पोजीशन में चेंज हो रही। ओके, सेम यू विल अप्लाई इन दिस। क्या है आपके पास, बी आई एल एल आई ओ एन। क्या करोगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या बन गया, आई बी। अब एल और एल तो वहीं पे ही है, अगर मान लो इसको इधर लेके आते, इसको इधर लेके आते तो भी सेम ही बनेगा बेटा अपने पास। एक सेकेंड, सारे वर्ड्स उठा लिए हमने, 2 4 6 7, हाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद में बेटा इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ओ एंड आई। उसके बाद एन रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज लिख दो, उसको एज इट इज लिख दीजिए, डन। तो क्या बना अपने पास में, कोड देखते हैं, आई बी एल एल ओ आई एन। यस, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, इन ए सर्टेन कोड ROAR इज रिटन एज उर्दू। क्या कह रहा है, उसको क्या लिख रहा है, वो उर्दू लिख रहा है। अब बताओ हाउ उर्दू इज रिटन इन दिस कोड। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि भाई अगर रोर को उर्दू लिख रहा है तो उर्दू को रोर लिख देंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। भाई एक लैंग्वेज है जिसके अंदर इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो है ए, दूसरी कोडेड लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, ये आ रहा है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है कि इस वाली लैंग्वेज के अंदर वर्ड क्या है हमारे पास, ये है, और इस लैंग्वेज में बताओ कि क्या बनेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगेन आपको कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे कोड जनरेट हुआ है, क्या लॉजिक यहाँ पे लगा है। अब उस पर्टिकुलर लॉजिक को आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, डन। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले चेक करो क्या बन रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं, दिस इज एट 18th पोजीशन, O is at 15th position, A is first position and again this is at 18th position. यहाँ पे अगर हम इसको देखें, this is at 21st position, 18, 4 and this is 21. क्या हो रहा है, 18 plus 3, 15 plus 3, then 1 plus 3 and 18 plus 3. So logic is what, कि हर बार plus 3 हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बेटा, हर बार plus 3 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो जैसे plus 3 हो रहा है तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, सिंपल। क्या है आपके पास में, यहाँ पे u है एट 21st, 18th, 4 एंड दिस इज 21st। 3 ऐड करेंगे, तो अगर हम 21 के अंदर 3 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास में, 24 एंड एट 24th पोजीशन यू हैव x, डन। और 18 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते कितना बना आपके पास में, 21 एंड 21st पोजीशन पे क्या होता है आपके पास, u। अगेन यू विल ऐड 3, 7th पोजीशन पे g है और ये हो जाएगा आपके पास x। सो आंसर क्या आ गया, XUGX, XUGX। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास, इन ए सर्टेन कोड टाइगर इज रिटन एज QDFHS, देन फिश इज रिटन इन दैट कोड। हाँ जी, टाइगर के लिए आपको कोड गिवन है, फिश के लिए आपको कोड बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करो, TIGER, क्या कोड है, QDFHS। ओके, तो अब यहाँ पे अगेन हम देखते हैं क्या बनेगा बेटा कोड। ये है 20th पोजीशन, 9, 7, 5 एंड दिस इज एट 18th पोजीशन, दिस इज 17, 4, 6, 8 एंड 19। अब जैसे मैंने नंबरिंग लिखी है वैसे आई थिंक कब तक क्लिक कर गया होगा आप लोगों के माइंड में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यस 18, 17, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 20, 19। हाँ जी, आया कुछ माइंड में। क्या हो रहा है बेटा, क्रॉस के अंदर माइनस हो रहा है, क्रॉस के अंदर माइनस जा रहा है ना, यही हो रहा है। तो यही हम अप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा वर्ड, फिश। क्रॉस के अंदर हमने माइनस करना है, H इज एट 8th पोजीशन, 8 से 1 माइनस किया, G बैक जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, दिस विल बी G। ओके, S से पहले क्या आता है अपने पास, R, I से पहले क्या आएगा, H, और F से पहले क्या आएगा आपके पास, E। तो क्या बन गया आपके पास कोड,
GRHE, GRHE। सो अभी सभी को कोड फाइंड आउट करना आ गया कि कैसे हमने लॉजिक मिलाना है, कि क्या यहाँ पे लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे। हाँ जी, खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा सभी ट्राई करेंगे बेटा। क्या है? सर्टेन। ओके, एंड उसका जो कोड है, कोड क्या है यहाँ पे आपके पास? BFQUZJM। करिए ट्राई, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या हो रहा है देखो, C से B -1, E से F +1, Q से R से Q -1, T से U +1, देन A से Z -1 +1 एंड -1। क्या हो रहा है? स्टार्टिंग से कहाँ पे शुरू हुआ बेटा? -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड -1। तो सेम आपने अप्लाई करना है किस पे? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर वर्ड क्या गिवन है आपको? यस, द वर्ड इज मुंडेन। क्या आएगा? पहले माइनस करेंगे। पहले जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्टिंग किससे हो रही है? माइनस से स्टार्टिंग हो रही है, तो माइनस से करेंगे। एम, एम से पहले क्या आता है आपके पास? एल, यू के बाद वी, एन से पहले एम, डी के बाद ई, जेड से पहले ए से पहले क्या आएगा? बैक जाएंगे ना बेटा, ए से पहले बैक जाएंगे तो क्या पे पहुंचेंगे हम? जेड पे, ठीक है? यस। और एन के बाद ओ डी। हाँ जी, चेक करो कौन सा बन रहा है? LVME ZOD। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास, इन ए सर्टेन कोड रैशनल इज रिटन एज TARNOILA, व्हाट वुड बी ब्रूटल बी रिटन इन दैट कोड? अब यहाँ पे अगेन देखो आप कि सारे के सारे वर्ड के अंदर जो जो भी लेटर्स गिवन है सारे के सारे वही हैं, बट क्या हो रही है? पोजीशनिंग चेंज हो रही है उनकी। क्या हो रहा है आपके पास में? पोजीशनिंग चेंज हो रही है। तो आपको सेम पोजीशनिंग में चेंज करना है। रैशनल, ओके। और ये क्या बन रहा है बेटा? TARNOILA। देखिए कैसे चेंज हो रही है। ये आपके पास में, हाँ जी, क्या है? टी है, यहाँ पे था टी, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, आर इधर आ गया, ए वहीं पे। दैट मीन्स कि जो 3 लेटर्स है वो चेंज हो रहे हैं ना। अब उसके बाद देखते आगे। आगे है आपके पास में ION था, ओ तो वहीं पे है, आई इधर चला गया बेटा, ओ से, ठीक है? क्या कर रहे हैं? 3 लेटर्स के अंदर क्रॉसिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास में? यस, बट जो अगर मैं लास्ट देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? 2 लेटर्स बच गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। आई थिंक क्लियर है। क्या कह रहा है? शुरू में जो पेयर बन रहा है वो 3 के पेयर के अंदर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? और जो लास्ट में जो बच गया वो बच गया, उनको कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास देखे वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड क्या है हमारे पास में? BRUTAL। ओके, तो 3 में चेंज करेंगे। U इधर आ गया, B इधर आ गया, R यहीं पे रहेगा, इसके अंदर भी T इधर चला गया बेटा, L यहाँ पे आ गया अपने पास में, और A अपना यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। अब देखो कोड यहाँ पे आपके पास कौन सा बनेगा? URB यस, TLAT, URBLAT। ओके, यही बनेगा। देखो क्या कर रहा है? जो बीच का है वो तो एज इट इज रहेगा, तो इसके अंदर भी देखो ये आर यहीं पे रहेगा आपका, ये पोजीशन चेंज होगी। इसके अंदर बेटा इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, ए वहीं पे रहेगा। ओके, तो क्या बन गया? यस, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। और अभी जैसे सभी के माइंड में रहता है कि सी सेट के लिए बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, बट मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ बेटा, दिस इज द राइट टाइम टू फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सी सेट, बिकॉज बाद में अपना जीएस के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ जी जीएस का, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है,
सिलेबस बहुत ज़्यादा है जीएस का, तो उस केस के अंदर हमारे माइंड में स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ जी जीएस पे ध्यान दें, बट फिर आपका सीसेट आप छोड़ देते हो, लास्ट में अपने पास टाइम नहीं बचता सीसेट की प्रिपरेशन के लिए। तो कोशिश करो कि 1 घंटा तो डेली देना ही है आपने सीसेट को, अपने टाइम के अंदर से 1 घंटा तो सभी ने निकालना है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सर्टेन कोड फॉरगिव इज रिटन एज DPPHGWC, देन व्हाट इज द कोड फॉर रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट के लिए कोड क्या रहेगा यहाँ पे? क्या है देखिए बेटा, फॉरगिव, फॉरगिव को क्या लिख रहा है वो? DPPHGWC। ओके, ये यहाँ पे है अपने पास में। अब देखिए क्या बन रहा है इसके अंदर। अगर हम देखें F is at 6th position, 15th, 18th, 17th, 9 and 22 and this is at 5th position। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है आपके पास में, this is 4, 16 and this is 8। उसके बाद में है आपके पास में G is at 7th position, this is 23 and this is 3rd। ओके, तो देखो क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, क्या यहाँ पे आपके पास में लॉजिक लग रहा है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या कोड बनाना है? रिक्वेस्ट के लिए कोड देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 6 से -2, यहाँ पे क्या हो रहा है? +1, देन क्या हो रहा है आपके पास में? -2, देन +1, देन -2, देन +1 एंड देन -2। सेम पैटर्न चल रहा है, -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1। ओके, सेम अप्लाई कर देंगे हम रिक्वेस्ट पे। क्या है आपके पास में वर्ड? रिक्वेस्ट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं तो उस केस के अंदर देखो क्या हो रहा है। यस, नंबरिंग देखिए क्या है आपके पास में, 18, 5, 17, 21, 5, 19 एंड 20। क्लियर? पहले क्या हो रहा है बेटा? -2, -2 दैट मीन 16 पोजीशन पे क्या है आपके पास? P। एक ना थोड़ा सा ना साथ साथ में ऑप्शंस पे भी ध्यान दिया करो, जिससे कई बार क्या होता है कि बड़ा लेटर है आपके पास में, जो वर्ड आ रहा है वो काफ़ी बड़ा आ गया है, उस केस में आप क्या करते हो कि एक एक को चेंज करके देखोगे, थोड़ा टाइम लग जाता है। बल्कि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली ऑप्शन से मिल जाता है हमें, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे P मिला तो एक ऑप्शन अपनी कैंसिल आउट होगी, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मुझे करना है, यहाँ पे -2 था, उसके बाद +1 है, E के बाद क्या आएगा? F। अब F वाला देखो, F के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो O आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से अपने वर्ड्स कैंसिल आउट करके आप जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या बनेगा अपने पास में? यस, A आएगा या D आएगा? हाँ जी, D आएगा ना। चलो पूरा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। क्या कर रहे हैं बेटा? फिर उसके बाद में क्या करना है हमने? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 और 15 पोजीशन पे अपने पास में क्या है? O। देन क्या करना है आपने? हाँ जी, +1 दैट मीन्स 22, 22nd पोजीशन पे है आपके पास V। देन माइनस तो C आ जाएगा, देन प्लस तो T आ जाएगा, देन माइनस तो क्या आ जाएगा आपके पास में? R आ गया। डन, एंड दिस इज द ऑप्शन 4th। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ओके, सभी को क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब अभिपीडिया के साथ में जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को कुछ समझाया कोडिंग एंड डिकोडिंग, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी इस तरह के क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप लोग, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग भी बेटा डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है। सेम वे बाकी के जो सिलेबस है आपका, बाकी सिलेबस भी है, जैसे कि क्वांट लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपके पास में, इंग्लिश हो गया, इसमें से आपका पेपर आएगा। तो अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिनको लगता है कि अलग अलग टाइप के हैं सभी स्टूडेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी का सेकंड अटैम्प्ट है, किसी का थर्ड अटैम्प्ट है, ठीक है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो मैं सजेस्ट करूंगी जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटैम्प्ट है वो अपना सीसेट स्टार्टिंग से पूरा तैयार करें, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनको चाहिए एक कंप्लीट कोर्स, एक कंप्लीट कोर्स जिसके अंदर उनका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाए और उनके सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाए। तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स के लिए अभिपीडिया आप लोगों को बेटा वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अंदर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइव कोर्स की रिक्वायरमेंट है, देन लाइव कोर्स इज अवेलेबल, कंप्लीट कोर्स।
अगर आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं लॉजिकल रीजनिंग मेरा ठीक है, इंग्लिश भी मेरी अच्छी है, सर मुझे क्वांट में दिक्कत आ रही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्वांट में ही दिक्कत आती है, तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सेम वे अगर किसी को लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग ले सकता है, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश ले सकता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ओके। अगर आपको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो बेटा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सेम वे कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास में ऐसे भी होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, कह रहे हैं कि हाँ जी सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर रखा है हमने, जस्ट आपको क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट चाहिए, तो बेटा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज, ओके। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका कोई एक दो टॉपिक्स रह रहे हैं, बाकी प्रिपेयर है। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है एंड यू वांट ओनली नंबर सिस्टम, कि भाई नंबर सिस्टम के अंदर से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस तो पक्के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नंबर सिस्टम ले लो। उसके बाद आपको लगता है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, चलो परसेंटेज ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। इस तरह से अगर आपको सिंगल टॉपिक की जरूरत है, इन दैट केस गो इन द माइक्रो कोर्सेज। कहाँ जाएंगे बेटा, माइक्रो कोर्सेज के अंदर जाएंगे, ओके। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे तो सारा चाहिए, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी उसको निकालेंगे और उसको पढ़ लेंगे, तो उसके लिए कंप्लीट के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, यू कैन टेक द कंप्लीट सब्सक्रिप्शन, ओके। यू हैव द ऑप्शंस फॉर 1 year 2 year, ओके, एंड 1 day ट्रायल इज ऑल्सो अवेलेबल, सभी के अंदर ट्रायल अवेलेबल है। अगर आप कोई भी वीडियो कोर्स ले रहे हो तो उसके लिए भी ट्रायल है बेटा, 3 days का ट्रायल अवेलेबल, आप ट्रायल लो, चेक करो कि हाँ जी मुझे समझ आ रहा है, उसके बाद में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाइए, ओके। तो सेम वे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से उसको एसेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल है, जस्ट आवर विजिट ऑन आवर साइट abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको CSET UPSC की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। सो जस्ट एक्सप्लोर द साइट। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।